मेरे सामने जो पौधे हैं उसमें आपको देखिए कि इस पौधे के जो पत्तियां हैं वो ऊपर से नीचे तक पीली पड़ रही है। अगर हम इसको खींचेंगे, अगर उखाड़ेंगे तो देखिएगा आप कि बहुत ही आसानी से उखड़ जाएगा। तो देखिएगा हमको इसको खींच रहे हैं, तो देखिए ये आप इस पौधे को देखिए, इसकी जो नीचे की जड़ें हैं बिल्कुल साफ हो गई है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें वो कीड़े लग चुके हैं, फफूंद लग चुके हैं। सिर्फ इसमें आप देखिएगा कि मात्र इसमें एक जड़ नज़र आई है और बाकी जितने भी जड़ें हैं वो सब कीड़े खा चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो और आप देखिए कि इसके साथ वाला जो पौधा है ये बिल्कुल मजबूत है, हम इसे खींचेंगे तो ये उखड़ नहीं रहा है। तो इस पौधे में जो समस्या आई है, तो किसान साथियों इस पौधे में जो समस्या आई है वो आई है जो फफूंद है, जो फफूंद लगती है, जो खेत में पहले से रहती है और सक्रिय होती है। तो वो फफूंद है फ्यूजेरियम एक्सीफोरम। ये फफूंद विशेष तौर से लहसुन के नीचे वाले कंद में लगती है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी जड़ें हैं वो सब खा चुके हैं कीड़े। इसमें मात्र एक जड़ बची है और ये पौधा जो इसका जो नीचे का कंद है इसको बिल्कुल उसको पोचा कर दिया है, खोखला कर दिया है। तो ये जो फफूंद होती है फ्यूजेरियम एक्सीफोरम, ये फफूंद विशेष तौर से चाहे पौधे की एक जड़ पर लग जाए, धीरे धीरे फैलती जाती है और पूरे पौधे में फैल जाती है। और इस फफूंद के कारण ये जो नीचे का कंद है इसमें सड़न पैदा होती है और सड़न के कारण कहीं ना कीड़े लगते हैं और कीड़े इस पूरे जो नीचे का जो कंद है इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पूरी तरह से इसकी सारी जो जड़ें हैं ये साफ हो चुकी है। अगर दिख रहा हो उसमें, तो इसमें कुछ हल्के हल्के सफ़ेद कीड़े दिख रहे हैं। तो इसका जो मेन शुरुआत हुई थी वो हुई थी फफूंद से, और फफूंद के बाद धीरे धीरे इसमें कीड़ों ने अटैक कर दिया और इसको पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके जिस खेत में जहाँ छाया ज़्यादा रहती है और अगर थोड़ी सी नमी मिल जाती है वहाँ पर, तो ये फफूंद ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इस फफूंद को कंट्रोल करने के लिए और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए अब आगे हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको सलाह दूंगा कि किसान साथियों इसके का मेन कारण ये है कि पिछले दिनों हुई बारिश और उसके बाद लगातार हो रहे कोहरे और धुंध के कारण नमी लगातार रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये समस्या हुई है। जो बारिश के कारण जो खेत में नमी थी और वातावरण में जो उतार चढ़ाव आया है उसके कारण कहीं ना कहीं ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। तो इसका अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं इसमें कीड़े और जो फफूंद लगी है उसका हम क्या निवारण कर सकते हैं? तो किसान साथियों मैं सजेशन दूंगा आपको कि आपने अभी तक यदि कोई फंगीसाइड नहीं डाला है तो आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी। आप उसे किसी भी वर्मी कंपोस्ट में मिलाए, 1-2 दिन पड़ा रहने दें छाया में, और उसके बाद अपने खेत में या तो फूंक दें या अगर आप पानी में घोल सकते हैं और पानी में भी चला सकते हैं। जो लिक्विड में आता है उसे आप पानी में भी चला सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, कीड़ों की बात है, तो कीड़ों के लिए मैं सजेशन करूँगा कि आप इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, क्योंकि विशेष तौर से ये कंपनी द्वारा भी रिकमेंड है। और आपने अगर इमिडाक्लोप्रिड अगर यूज़ किया हो 17.5 जो मीडिया सुपर के नाम से आता है या अन्य कंपनियां भी जो बनाती है, तो आप उसमें विशेष तौर से जो कंपनी रिकमेंड करती है उसे विशेष तौर से ज़मीन में देने के लिए, दीमक के लिए रिकमेंड किया हुआ है। तो ये भी इसमें बहुत ही अच्छा एक विकल्प हो सकता है और बहुत ही अच्छा इसका समाधान कर सकता है। तो किसान साथियों हमने पिछले दिनों जो उटी लहसुन है इसमें हमने ट्राइकोडर्मा विरिडी, साथ में वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ में साइग्रिका मिलाया था। तो जिसके बाद हमारे खेत में जो अभी वर्तमान में जो मैं पौधा बता रहा हूँ ऐसी समस्या बहुत ही कम है। तो इस समस्या का कम होने का कारण मेन यही है कि हमने जो पिछले दिनों यूज़ किया था जो ट्राइकोडर्मा, उसका असर अभी तक लंबे समय तक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे खेतों में ये जो फंगस जनित और कीड़ों जनित जो रोग हैं वो बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ पर आपको रासायनिक के बजाय जैविक तरीके से फफूंद को कंट्रोल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये इसका असर लंबे समय तक रहता है और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और लंबे दिनों तक कंट्रोल कर सकता है। किसान साथियों अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि अधिकतर
सोशल मीडिया पे या अन्य जगहों पर जो लहसुन वाले किसान हैं, जो जिन्होंने ऊटी या दूसरी वैरायटी बो रखी है, उनमें आपने देखा होगा कि अभी अधिकतर जो लहसुन का जो कंद है, जो अगाती ऊटी है या जो दूसरी अगेती लहसुन है, उनमें यह बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि उसके जो नीचे का कंद है वो कीड़े खा रहे हैं, उसमें फफूंद लग रही है। और ये चारों तरफ यही चर्चा है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला रोग बन गया है। तो एक इस बीमारी को हम कैसे जान सकते हैं, ये बीमारी हमारे खेत में है या नहीं है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं एग्री फार्मिंग। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी पौधे में या किसी भी खेत में बीमारी आने का मुख्य कारण होता है कि उस खेत में ज़्यादा नमी होना, और बीमारी उस पौधे में या उस पौधे में ज़्यादा आएगी जो पौधा कमज़ोर रह जाएगा। आपने देखा होगा कि इंसान हो, फसल हो या जानवर हो, जो कमज़ोर होता है बीमारी उस पर ही ज़्यादा अटैक करती है। तो यहाँ मैं इस खेत में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये बीमारी क्या है और इसका समाधान क्या है। साथियों, जहाँ तक इसके रासायनिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें आप फंगिसाइड में कीटाजिन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हेक्सोनोल प्लस जिनेम का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं, या आप हेक्सोनोल भी ले सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से कॉम्बिनेशन बाज़ार में उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक इसमें किलो की बात की जाए, जो किलो की समस्या बहुत ही व्यापक है, तो किलो के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप जैविक की ओर जाते हैं तो इसमें आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ट्राइकोडर्मा का रिज़ल्ट ये है कि वो धीरे धीरे असर करता है, वो आपको अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो उसमें टाइम लगेगा, और तुरंत वो लंबा नियंत्रण देगा, धीरे धीरे देगा लेकिन लंबा नियंत्रण देगा। और अगर आपको इंस्टेंट तुरंत रिजल्ट चाहिए तो तुरंत के लिए आप रासायनिक की ओर जा सकते हैं, जिसमें आप क्लोरो प्लस साइफरमेथ्रिन भी ज़मीन से दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड का जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेम्डासाइलोथ्रिन, जो विशेष तौर से थ्रिप्स है या इलियो के लिए यूज़ होती है, वो भी ज़मीन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे इसमें से कोई भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जो भी आपके जो समस्या आ रही है फंगस की और कीड़े की, ये बहुत ही काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकती है। तो ये मेरी निजी राय है, आप अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अन्य किसान भाइयों तक जानकारी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।